Yes, dear. Good afternoon once again. चलो, where we left, जहाँ सुबह हमने छोड़ा था, मुस्टंडी, जरा उसको अटेम्प्ट करें नहीं. So vessel scheduled to pass under these cables. 12:30 hours उसने टाइम दे दिया 20th फरवरी को. तो चार्टेड इसका डेप्थ हाइट दी ऑफ हुई है टाइम कितना है बताएंगे एक बार? 2.8 2.802 आई थिंक. ओके सर, ये 2.753 आ रहा है, एक बार चेक करता हूँ. कोई बात नहीं, चलो. $2.802 आ रहा था. वेरी गुड, वेरी गुड. अब आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो क्लियरेंस निकालनी है, ओवरहेड क्लियरेंस एंड द यूकेसी. सर ओवरहेड आ रहा है 2.598, क्लियरेंस ओके, गुड, 0.502 आ रहा है. करेक्ट, ठीक है. ML 2.69 आप कंपेयर कर सकते हो. R की वैल्यू 77.517 एंड कैपिटल R 2.845 सॉरी. ठीक है, यहाँ तक तो आपकी हाइट निकाल ली 2.802. म्यूट कर लीजिए. सर ये पहले तो सर हमने ये नॉर्मल अपनी जो है ना मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स निकाली थी जो 5 मीटर्स आई थी अपनी 4.7 एंड 0.3 5 मीटर्स. तो सर इसमें दो चीज पूछी है, यूकेसी एंड ओएचसी ओवरहेड क्लियरेंस.
Correct. तो सर यूकेसी अगर हम हाइट ऑफ टाइड मान लो हम निकाल लें इस अपने एसएचएम से, देन चार्टेड डेप्थ जो है प्लस हाइट ऑफ टाइड इक्वल्स टू टोटल डेप्थ हो गई, करेक्ट एंड टोटल माइनस ड्राफ्ट कर देंगे यूकेसी आ गया। करेक्ट सर उसके बाद सर दूसरा जो पार्ट है उसमें ओवरहेड क्लियरेंस, तो सर उसके लिए मतलब कैसे जो 28.5 तो अपना फ्रॉम कील टू ब्रिज पूरा 28.5 है। यस, ये देखिए, ये मैंने अभी जो आज सुबह स्केच जी। बनाया था उसी की एक फोटो यहाँ पे लगाई है। जी सर जरा समझ में आता है। सिंपल देखिए, ये आपका सी बेड, दिस इज अ चार्टेड डेप्थ, तो हमें 6.2 मीटर दी है। ये मेरा हाइट ऑफ टाइड मैंने निकाल लिया 2.8, मीन्स आपकी यूकेसी तो आ गई। टोटल डेप्थ, आई होप यू कैन रीड इट, नो? दिख रहा है आपको कि नहीं? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ज़्यादा इनलार्ज हो गया। ये आपकी टोटल डेप्थ थी 6.2 प्लस 2.89 मीटर, ड्राफ्ट माइनस किया, यूकेसी आपकी आ गई 0.5। यहाँ पे है कि उसने मेरे को जो केबल से या ब्रिज से मेरे को जो हाइट दी है, चार्टेड हाइट ऑफ द केबल 20.4, वो ये चीज़ है। दिस इज फ्रॉम द मीन हाई वाटर लेवल्स। एंड मेरे पास आ गया आपका हाइट ऑफ टाइड 2.8, दैट मीन्स जो हमारा मीन हाई वाटर है बेसिकली वो चार्टेड डेप्थ से यहाँ तक 5 मीटर है। हाइट ऑफ टाइड मैंने निकाली 2.8, दैट मीन्स पानी का लेवल जो है मीन हाई वाटर लेवल से कितना है, वाटर लेवल बिलो मीन हाई वाटर लेवल कितना आ गया, 5 माइनस 2.8 मीटर मेरे को और जो है क्लियरेंस मिल जाएगी। सो वैसे भी हाइट कितनी थी 20 प्लस 2.2, बिकॉज वाटर लेवल इज 2.2 मीटर्स बिलो द मीन हाई वाटर लेवल, जो 5 मीटर था। वाई? बिकॉज हाइट ऑफ टाइड 2.8 है। अगर हाइट ऑफ टाइड 0 होती तब तो ये बिल्कुल 5 मीटर ही चाहिए था मेरे को, पानी 5 मीटर नीचे होना चाहिए था। बट सिंस देयर इज अ हाइट ऑफ टाइड 2.8, सपोज टाइड है 0 टाइड होता है बिल्कुल, तब तो मैं इसी क्लियरेंस पे जा रहा था, तब तो मेरे को 5 मीटर की क्लियरेंस मिलनी थी। बट वाटर लेवल जो है यहाँ पे आ गया ब्लू वाली लाइन पे, तो मेरे को क्लियरेंस कितनी मिली और 2.2। सो ये टोटल डेप्थ कितनी बन गई, और टोटल हाइट रादर, ब्रिज से लेके वाटर लेवल तक, हाइट ऑफ केबल फ्रॉम वाटर लेवल 20.42। क्लियरेंस आ गई आपकी 2.6 माइनस 20, बिकॉज 20 तो मेरा एयर ड्राफ्ट है। एयर ड्राफ्ट कैसे निकाला मैंने, 28.5 ठीक है सर। या जी ठीक है सर, समझ गया। तो थोड़ा रफ जैसा स्केच मैंने बनाया, जस्ट टू वही सुबह वाला कॉपी किया कि आपको जस्ट टू कीप इट इन योर माइंड। एक बार ये आपके माइंड में आ गया फिर नहीं ये भूलेगा कि मीन हाई जो हाइट्स हैं, केबल है, ब्रिज है, सबकी हाइट जो है मीन हाई वाटर लेवल से, मीन हाई वाटर स्प्रिंग से होती है। बोलिए सर। यही मैं कह रहा था, ये क्वेश्चन सेकेंडरी रिपोर्ट में कई बार उल्टा करके दे देता है। उल्टा कैसे दे देता है कि ही गिव्स यू कि आई नीड 2 मीटर, या से एग्जांपल इसी में है, वो कहता है मेरे को 2.6 मीटर की क्लियरेंस चाहिए। यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम व्हेन द वेसल कैन पास अंडर द ब्रिज विद अ क्लियरेंस ऑफ 2.6 मीटर। इसी क्वेश्चन को मैं इसी तरह से प्रेजेंट करता हूँ। ये हार्मोनिक वाला नहीं, एसएचएम का नहीं होगा ये, बिकॉज हार्मोनिक में आप टाइम नहीं निकाल सकते, आप पर्टिकुलर टाइम के लिए हाइट निकाल सकते हो, हाइट ऑफ टाइड निकाल सकते हो। तो ये सेकेंडरी रिपोर्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि what time the vessel can pass with a clearance of 2.6। तो इसी का रिवर्स हो गया। अब मेरे पास 2.6 उसने दे दी है, मेरे को ये निकालनी है कितनी हाइट होनी चाहिए। तो मैंने इसी को रिवर्स करके कैलकुलेट किया कि यार हाइट ऑफ टाइड जो है मेरे को 2.8 का, मैं ग्राफ पे जाता हूँ, 2.8 मीटर टाइड कितने बजे होगा वो निकाल लेता हूँ। सर ये ग्राफ वाला एक बार जनवरी बैच को बता देंगे। ग्राफ वाला समझ नहीं आया, ग्राफ कैसे करेंगे? आप जनवरी बैच के तो नहीं हो? जनवरी का ही हूँ सर। हाँ बच्चे, आपको मैं कराऊंगा अभी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी रिपोर्ट आपको कराऊंगा। सो ठीक है, ठीक है सर। नवंबर दिसंबर बैच हमने कर लिया था। सो आपको मैं वापस, ये ख़त्म हो जाएगा नवंबर बैच अभी जाएगा, फिर वापस रेपिटेशन पे आएंगे, फिर मैं आपको स्टैंडर्ड सेकेंडरी कराऊंगा, फिर आप समझ जाओगे। फिर हो सकता है ये भी दोबारा से भी कर लें, इसको चांस मिलेगा तो ठीक। फिर मैं शुरू से कराऊंगा आपको, आपका पूरा रिफ्रेश कराऊंगा, स्टैंडर्ड पोर्ट कैसे कैलकुलेट करना है, सेकेंडरी पोर्ट कैसे कैलकुलेट करना है, पूरा टाइमिंग, डोंट वरी। फिर एसएचएम भी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, या आई होप फिगर दिस थिंग इज क्लियरली अंडरस्टूड। सो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये, आई मीन मैनी टाइम्स ये रिपीट आता है आपके एमएटी में। चलो एक हिम्मत है, क्या कहते हैं, भावनगर का करें एक और टाइम का। सर होमवर्क दे दो सर। चलो अच्छा, चलो सिर्फ मेरे को आप ये कैलकुलेट करके दिखाओ, उसका जेडो कैलकुलेट करके दिखाना, ठीक है? ओके सर। सर इस वाले का जनवरी, आंसर क्या है? आंसर दिखा दो सर, एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। या ठीक है, 23 जनवरी 10 o'clock, या 10 o'clock on 23 Jan
सर इस मेथड से जो है हमारा वो नहीं निकलेगा ना कितने बजे ये हाइट ऑफ टाइड ही होगी। या आप इससे प्रेडिक्शन नहीं निकाल सकते। यू कैन ओनली कैलकुलेट द हाइट ऑफ टाइड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। इतने मीटर टाइड कितने बजे होगा वो नहीं निकाल सकते आप। यस सर, ओके। सर इसमें आपने ये करेक्शन किधर लगाई MSWS की किसमें? इसी क्वेश्चन में? पिछले वाले में? पिछला वाला ये वाला क्वेश्चन था ना। हाँ। अभी आपने क्या किया, हाइट ऑफ टाइड निकाल ली, 2.8 आ गई आपकी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, हाइट ऑफ द मास्ट अबव द कील 28, शिप्स ड्राफ्ट इज 8.5, हाइट ऑफ द मास्ट अबव द वाटर लेवल 20 मीटर्स एयर ड्राफ्ट। चार्टेड हाइट ऑफ द केबल जो है 20.4 है, दैट इज फ्रॉम द मीन हाई वाटर स्प्रिंग से दी हुई है। चार्ट पे जो आपकी हाइट लिखी होती है, ब्रिज की हाइट, लाइट हाउस की हाइट, किसी भी चीज़ की हाइट जो है वो हमेशा मीन हाई वाटर स्प्रिंग से दी होती है। मीन हाई वाटर स्प्रिंग मैंने सेकेंडरी रिपोर्ट के सेक्शन में गया, वहाँ से देखा भी, और स्टैंडी के लिए मीन हाई वाटर स्प्रिंग इज 5 मीटर्स। हाइट ऑफ आई है मेरी, हाइट ऑफ टाइड है 1230 पे 2.8, सो देयरफॉर वाटर लेवल जो है इज हाउ मेनी मीटर्स बिलो द मीन हाई वाटर लेवल। 5 मीटर में से 2.8 मैंने हाइट ऑफ टाइड माइनस की, दैट मीन्स वाटर लेवल प्रेजेंटली 2 मीटर मीन हाई वाटर स्प्रिंग से नीचे है, तो वो मेरे को एक्स्ट्रा क्लियरेंस मिल गई। पानी का लेवल उतना नीचे है, 2.2 मीटर नीचे है, दैट मीन्स शिप तो वहीं फ्लोट करेगा, तो मेरे को क्लियरेंस इंक्रीज हो गई। इसके लिए ओवरहेड क्लियरेंस आएगी 20.4, तो उसकी चार्टेड क्लियरेंस थी, प्लस 2.2 मेरे को और मिली बिकॉज हाइट ऑफ टाइड कम है, 2.8 है, 5 मीटर तो नहीं है, माइनस मेरा एयर ड्राफ्ट 20 मीटर है, सो ये 2.6 आपकी ओवरहेड क्लियरेंस। यूकेसी आई थिंक सिंपल है, चार्टेड डेप्थ 6.2, टाइड 2.8 माइनस द ड्राफ्ट हाफ अ मीटर। हाँ जी सर, एक बार ऊपर करिए जरा सा। सर ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू सर। अपने रेफरेंस के लिए अगर आप चाहे वहाँ पे कहीं पे भी कभी कंफ्यूजन होता है तो एक रफ ड्राइंग, रफ स्केच बना के देखिए उसको यार, हाँ क्या क्या मैंने करना है, क्या निकालना है और क्या, इट विल गिव यू अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया, ताकि गलती ना हो। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी ये कैलकुलेशन है। यस, ये 2.8 तक आपको टाइट निकालना। चलो नेक्स्ट था हमारा भावनगर। देखिए जरा जेडो कितना आता है, 6.14। चलो गुड। यहाँ पे एक्स की वैल्यू इज सेम 2, और 23rd के नज़दीक अगर आप फुल मून या न्यू मून देखोगे तो 19th को आ रहा होगा, नहीं 19 जैन को 19th। एक्स की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स 2 दिन बाद को स्प्रिंग टाइड विल टेक प्लेस। 21st के बाद 23rd का टाइड निकालना है, दैट मीन्स 2 days आफ्टर द स्प्रिंग टाइड। गो बैक टू टेबल 6 एंड वहाँ पे डे 2 के कॉलम में मैं जाता हूँ, वहाँ पे मेरे को हाइट ऑफ जेडो जो है 6.14। गुड, इतने एक्सपर्ट हो गए तो और क्या चाहिए, 20 मार्क्स बन गए अपने। यहाँ तक करने में 6.4 तक नहीं, टोटल पूरा टाइड निकालने के लिए। इसमें ये थोड़ा ट्रिकी है, बस भावनगर का काफ़ी कॉमन है ये क्वेश्चन। 1330 लॉग आउट करेंगे। ओके सर। सर जेडो का एक बार कैसे बताया था, भूल गया मैं। और सर जेडो की वैल्यू कैसे बताया था आपने, एक बार रिपीट कर देंगे क्या प्लीज? कौन सी बच्चे? और सर जेडो की वैल्यू ये सर कैसे कैलकुलेट किया था, एक बार रिपीट कर देंगे क्या प्लीज? ओके ओके, कोई बात नहीं। सो अभी देखो भावनगर का निकालना, सो व्हाट वी डू, वी गो टू द टाइड टेबल। यहाँ पे जब मैं पार्ट 3 में जाता हूँ तो मेरे को जेडो के नीचे W लिखा हुआ मिलता है, कैन यू सी दैट? ये सर वो तो हो गया। हाँ, अब वो अगर मिलता है देन आई हैव टू गो टू टेबल 6। इसी वॉल्यूम के शुरू में इन द बिगिनिंग यू सी देयर इज अ टेबल 6। ये सर हाँ, तो टेबल 6 में अगर आप फर्स्ट कॉलम देखिए x, तो 2 दिया हुआ है। यस, x की वैल्यू मेरे को उसने 2 दी है। वहाँ से मैं x की वैल्यू पिकअप करके आई कम बैक टू द प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस में मैं जब आता हूँ तो भावनगर के जो प्रेडिक्शंस हैं वहाँ पे मेरे को क्या देखना है, भावनगर 3 जनवरी के नज़दीक मेरे को फुल मून या न्यू मून कब दिख रहा है। देखो 19th को ये एक ही ऐसे वाइट होता है, एक ऐसा ब्लैक होता है, ये सर ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये जो न्यू मून है ये 19th को दिख रहा है, तो 19th मीन्स x की वैल्यू 2 है, तो इसके 2 दिन बाद स्प्रिंग टाइड होगा। दिस इज अ फुल मून या न्यू मून। अभी आप टाइड भी देखिए 11.1, 11.5, 1.2 दिन के बाद मैक्सिमम स्प्रिंग टाइड है। मैक्सिमम टाइड मीन स्प्रिंग टाइड, दैट मीन 21 को स्प्रिंग टाइड है। और मैंने क्वेश्चन में मेरा टाइड निकालना है 23 तारीख का, सो 21 से 23 तारीख कितने हो गए, 2 दिन और, इजंट इट? ये सर तो अब ये 2 दिन है, तो आई गो बैक टू टेबल 6, वापस जाता हूँ।
वहाँ पे आपको जो ये डेज दिए हैं 1 2 3 4 5 6, सो आई गो टू 2 डेज वाले कॉलम में जाता हूँ। ये इस वाले कॉलम में जाऊंगा, नंबर 2 1 ये डे सर क्लियर है सर। इट इज 2 डेज। अब मैं इसी 2 डेज कॉलम को यहाँ से नीचे अपने 4 3 4 6 पे जाता हूँ, तो मेरे को इसकी वैल्यू जो है 6.464346 इज यहाँ पे, ये वाला। ओके ये सर। वेलकम। सर हाँ जी सर इसमें जैसे 4 3 4 6 की x की वैल्यू 2 दी है, हम्म, तो हमें वहाँ प्रेडिक्शन में जाने की जरूरत है या यहाँ भी तो है 1 2 3 4, यहाँ से डायरेक्ट हम इस पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग No, ले सकते हैं? नो 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 नो, ये 2 की वैल्यू मतलब ये फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्प्रिंग, Yes, फुल spring. मून एंड फुल मून। ये जो 2 आपको दिखाता है, ये आपको बेसिकली बताता है कि स्प्रिंग टाइड विल अकर आफ्टर हाउ मेनी डेज। जैसे कहीं देखो 1 है, कहीं 2 है, सो जिन पोर्ट्स पे 1 है, द स्प्रिंग टाइड विल अकर 1 डे आफ्टर द फुल मून और द न्यू मून। 2 है, so that means the spring tide will occur 2 days after the full moon और न्यू मून। सो हमने नजदीक वाला फुल मून देखना, फुल मून जो काला वाला या व्हाइट वाला। ओके, सो जो भी नजदीक दिखता है फुल मून न्यू मून, उसके फिर 2 दिन के बाद स्प्रिंग टाइड है। एंड देन मेरी जो डेट इन क्वेश्चन है वो जरूरी हो सकता है 4 डेज भी आए, 5 डेज भी आए, 6 डेज भी आए। तो ये 2 को इससे रिलेट नहीं करना बच्चे। ओके सर। गुड। सर आंसर कितना है? आपका कितना है? 7.678 पॉइंट 78 आ रहा है। कहीं हो सकता है, मेरे में भी फर्क हो सकता है। फिर ये जो आपका आ रहा है ना r इंटू आर f4 cos 2r प्लस f4, ये वाला लास्ट के 22 और 23, 22 अलग आ रहा है, 23 तो ऑलमोस्ट नहीं मारा मैंने। 22 कितना आ रहा है? 0.388। 388 है। चलो कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूँगा। R4 कैलकुलेटर किधर गया? R की वैल्यू सेम है ना, 09.3 लिया। मैंने 271 लिए, 3 डिजिट तक ली थी। अच्छा 71 कर दी थी आप? नहीं मैंने 109.3 की जगह 271। ओके 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 ओके, आना नहीं चाहिए, फर्क नहीं आना चाहिए। 1 मिनट। R स्क्वायर, ये आपकी लास्ट वैल्यू जो माइनस आ रही है वो मेरी प्लस आ रही है, लास्ट वाली जो है 23 जो है। 1 मिनट चेक करता हूँ। तो -3 यही आ रहा है, 399 ही आ रहा है। ये तो चेक कीजिए आप, यही वैल्यू है ना आपकी, कैपिटल R की भी 4.7445, ये तो इतना ही आ रहा है। लेट मी ये चेक। आपकी जो 23 है ना सर, 23 ये माइनस क्यों है? चेक कर रहा हूँ, लेट मी चेक। हो सकता है मैं मिस्टेक भी कर सकता हूँ। RQ 0.744। सर 23 माइनस में ही आ रहा है, 23 की वैल्यू माइनस है, 0.06। आपका ठीक है। ओके बच्चे, ओके 2F6 माइनस ठीक है बाबा। या कैलकुलेटर में कई बार फंक्शंस में भी आ जाती है। सर ये जो f6 की वैल्यू दी हुई है वो है -0.003 दी हुई है ना? 6 जो है माइनस है। मेरी बुक प्लस है सर। प्लस है, हाँ इसकी वजह से हो रहा होगा। F6 या 46, चारों वैल्यू 0.003। अच्छा मेरी बुक में ना एक छोटा सा डैश लगा हुआ था, वो शायद प्रिंट की वजह से होगा कुछ, तो उसकी वजह से लग रहा है। बच्चे बी वेरी केयरफुल, यस बी वेरी केयरफुल। मेरे पास पिछले अभी जिन्होंने लास्ट मंथ में एग्ज़ाम दिया है, ठाकुर रजनीश ठाकुर, उसके साथ भी यही हुआ है एग्ज़ाम में। अब ये सारी फोटोकॉपीज़ हैं, तो उसके पास जो डेटा था वो थोड़ा सा, जैसे ये 3 है ना, तो कई बार 3 जो है 8 दिखता है, या 8 है वो 3 दिखता है। बाई चांस इंक नहीं चली तो 8 जो है 3 दिखना शुरू हो जाए, तो उसने वही वैल्यू पिकअप की जो उसको दिख रही थी। कि जब उसने आंसर कंपेयर किया तो उसमें आंसर में फ़र्क था, तो उन्होंने कहा यार ये वैल्यू तो दूसरों के जो ये टाइट टेबल थे एग्जाम्पल, उसमें वैल्यू थी 1.85, तो उसने उसको 1.35 ले लिया, क्योंकि उसको अगेन वही वेदर वी कॉल इट मिस प्रिंट जो था। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आपको कहीं पे भी डाउट दिखता है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि आपको ये डाउट दिख रहा है यार यहाँ पे कुछ डैश लगा हुआ है, वेरी कॉमन, प्रिंटर्स में कॉमन है, कई बार ये डॉट आने शुरू हो जाते हैं अगर आपका ड्रम में कुछ भी गड़बड़ हुई तो अगर आपको डाउट है वहीं पे खड़े होके पूछ लीजिए कि सर ये मेरे को जो मिस प्रिंट दिख रहा है। दैट टाइम द एग्जामिनर, फिर वो बेचारा बाद में सर्वेयर के पास गया, सर्वेयर कैन नॉट डू एनीथिंग, वो कहता है जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ही कैन नॉट टेक आउट ए शीट एंड उसको करेक्ट करने को दे ही नहीं सकता। अगर बाई चांस, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अगर बाई चांस आपको कहीं भी मिस प्रिंट दिखता है, क्लास में पूछ लीजिए, देन सर्वेयर कैन कंपेयर कि हाँ यार दूसरी बुक दिखाओ जरा आपके उधर क्या दिख रहा है। दैट ही कैन डेफिनेटली डू कि भैया यहाँ पे ये फिगर दिख ही नहीं रही मेरे को कि 8 है या 3 है। ओके, ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। एक डाउट और क्लियर हो गया, गुड। कई बार डैश लगा होता है। कई बार हो जाता है बच्चे, आपको पता है कि यस कई बार है। चलो यहाँ तो क्लास में तो हम ओके वी आर कंपेयरिंग कुछ कर रहे हैं, एग्जाम में तो नहीं होगा।
प्लीज़ कीप इट इन माइंड। अगर आपको स्लाइटेस्ट डाउट भी है, कहीं माइनस या ऐसा डॉट दिख रहा है, उसको क्या सर ये कुछ मिस प्रिंट है, लेट हिम रीड, एंड आप उसको पोलाइटली सजेस्ट कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म, आई डोंट थिंक पीपल शुड एटलीस्ट बी कंसिडरेट कि सर ये कुछ डाउट दिख रहा है, जरा दूसरे की जो किसी और की आप ही देख के बता दीजिए मेरे को ये फिगर कितनी है। ये 2 के साथ हुआ, 2 बंदों ने मेरे को फोन किया कि सर ऐसा हुआ। मैंने कहा बाबू बस जिसने पेपर चेक करने ही वॉन्ट नो, उसको नहीं पता कि आपने ये मिस प्रिंट है या आपने गलत लिखा हो, क्या वैल्यू ही गलत उठाई आपने। तो ये जो भावनगर से ऊपर वाला जो पोर्ट है उसमें जी की वैल्यू ऐसे डैश लगाई हुई है। किसमें वाले में बच्चे? आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे? सर भावनगर हाँ 0 है, डैश मीन 0, जी की वैल्यू है। हाँ जी बोलो। आंसर आ रहा है मेरा 7.548। चल जाएगा इतना? तो ठीक है यार, ये तो कमाल है। वी आर नॉट गोइंग फॉर सो मच एक्यूरेसी। 548 थर्ड डिजिट पे भी कोई प्रोडक्ट टैंकर थोड़ा ना कि हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, सैंपल का थर्ड डिजिट तक भी डेंसिटी चेंज हुई तो अजीब नहीं, सैंपल इज कंटामिनेटेड, कार्गो इज कंटामिनेटेड। ठीक है बच्चे, ठीक। चलो डियर, हो गया सबका? या ओके देन आई एम ऑल्सो लिविंग, यू कैन ऑल्सो लॉग आउट।